25 जून 2018। श्रीनगर सिर्फ 50 किलोमीटर बचा हुआ था और जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा था उतना ही डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बचपन से ही न्यूज़ चैनल पर सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ कि कश्मीर बड़ी ही अनसेफ जगह है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और न जाने क्या क्या। उस समय मैं सिर्फ 19 साल का था, सही गलत का फैसला लेने की इतनी बुद्धि नहीं थी। जो न्यूज़ पर दिखा उसी को सच मान लिया और इमेज ऐसी बनी कि कश्मीर जाना हमेशा मैंने अवॉइड किया। अब इन बातों को 8 साल हो चुके हैं और हाल ही में मैं कश्मीर मोटरसाइकिल पे घूमने गया, वो भी अकेले। जो इमेज बचपन से दिमाग में बनी थी वो कहीं खो सी गई। 12 दिन की इस राइड पर मुझे एक सेकंड के लिए भी कहीं अनसेफ फील नहीं हुआ और जितना प्यार यहाँ के लोगों से मिला वो शायद मुझे किसी भी जगह नहीं मिला। वेलकम टू ए न्यू सीरीज ऑफ 8 एपिसोड्स। इस सीरीज के थ्रू मैं आपको रियल कश्मीर दिखाने वाला हूँ। सुंदर सुंदर नज़ारे, शांति से भरी जगहें और यहाँ के लोगों का प्यार। आप आए हो, हम हमारे मेहमान हो, हमारे कश्मीर में आए हो। हमारा कश्मीर देखो, हमारा गांव देखो, गांव का नाम है बादीपोरा। पूरा देखो, हमारी मेहमान नवाजी देखो, ठीक है, सब कुछ देखो, फिर जाके आपको पता चलेगा कि हाँ। लोग कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है सर। ठीक है, हाँ, हम तो मोहब्बत चाहते हैं, हाँ जी, नहीं चाहते। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ के एंड में शायद आप भी महसूस कर पाएंगे कि यह जगह कितनी खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी। तो शुरुआत करते हैं एक नए सफ़र की। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है तारीख 18 फरवरी और मैं जा रहा हूँ श्रीनगर मेरी मोटरसाइकिल पे नॉन स्टॉप, और मेरे घर से इसका डिस्टेंस है 750 किलोमीटर्स। और सच बताऊँ तो मैं इस कश्मीर राइड का बहुत दिनों से प्लान कर रहा था और फाइनली आज वो दिन आ गया है। लेकिन सच बताऊँ तो आज मुझे वैसा एक डर लग रहा है जो मेरे को फ़र्स्ट टाइम 2018 में लद्दाख जाते हुए लगा था। मतलब अंदर डर है, थोड़ी घबराहट सी है, एक्साइटमेंट भी है कि मैं सोलो जा रहा हूँ, बढ़िया श्रीनगर जाऊँगा, कश्मीर घूमूँगा। और एक अजीब सा एक डर है, मतलब कि जैसे मैं सोलो जा रहा हूँ और ये मैं पहली बार सोलो नहीं जा रहा हूँ, बस एक है थोड़ा ये चीज़ मेरे साथ। ओके, अब निकला जाए। ओके मदर इंडिया, जय श्री राम। ना ना कौन ही उड्डू। ओके मॉम, चलिए भैया, ठीक है मम्मी जी, ओके ठीक है मम्मी जी, एक बार और बाय। ठीक है पापा जी, थैंक यू पापा जी। तो भैया मैं ग्लव्स भूल गया था, मतलब राइड पे जा रहा हूँ, राइडिंग ग्लव्स भूल गया। वाओ, ओके ओके बूढ़ा बूढ़ी। चलो भैया, टाइम हो गया है 2:47। तैयारी वैयारी करने में भैया, शॉट वगैरह लेने में टाइम लग गया। वैसे अगर मैं यार मोटो ब्लॉगर ना होता तो अभी तक तो मैं 50-60 किलोमीटर निकल चुका होता। और भैया ये हमारे गांव के कुत्ते, सनसेट चल रही है, आ जाओ मुझे छोड़ के जाओ। अरे अरे अरे। लोकल भाई, लोकल लोकल लोकल। Now you're just a stranger.
हालात अपडेट। और भैया हालात ये हैं कि घर से हो चुके हैं अपने 103.7 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर एंड माइलेज इज़ 28 किलोमीटर पर लीटर। तो फर्स्ट टाइम में इसकी 28 माइलेज देख रहा हूँ, वरना तो भाई 100 की स्पीड पे अपनी धन्नो रानी, मतलब मोरनी रानी, सॉरी धन्नो तो घर पे खड़ी है, 30 की एवरेज दिया करती थी। हवा चल रही है ज़बरदस्त। अभी टाइम हो गया सुबह के एग्जैक्ट 4 बज गए। नरवाना बस 3-4 किलोमीटर आगे है और रात को मतलब बारिश हुई है। पूरा रोड जैसे ना अभी गीला, आप मतलब देख पा रहे होगे भाई साहब आसपास में। ये मैं रिपोर्टर की तरह क्यों बोल रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे तो भैया रोड गीला था और अभी ना हवा चल रही है भैया बढ़िया ठंडी। अब बारिश रुकी हुई है लेकिन बिजलियाँ भाई साहब खतरनाक कड़क रही हैं। मतलब जब मैं चल रहा हूँ तो बीच में एकदम से ग्लोब हो जाता है भाई पूरा आसमान। तो अब देखना ये है कि भाई मैं बारिश की चपेट में आता हूँ या नहीं आता हूँ। मुझे जब भी कभी भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है एक दिन में, तो मैं बाइक को रेस्ट देता हूँ हर 100 किलोमीटर के बाद में। और 100 किलोमीटर के बाद में देता हूँ 10 मिनट का ब्रेक खुद को भी, क्योंकि भाई अरे ये क्या कैमरे पे कुछ चिपक गया क्या, ना सही है। तो खुद को भी ब्रेक मिल जाता है और बाइक को भी। अब खींचने को अगर बंदा 200-250 कंटिन्यू खींच सकता है, 300 भी खींच सकता है, गाड़ी आ रही है थोड़ा साइड हो जाता हूँ। बट वही यार, क्यों खुद के साथ स्ट्रेस लेना और क्यों बाइक को स्ट्रेस देना। तो भैया सही है। बाकी यार पता नहीं भाई, बाइक चलाते हुए ठंड नहीं लग रही थी, मैं रुक गया तब ठंड लग रही है। चलिए भैया चलते हैं, वापस से सफ़र शुरू करते हैं। 15 मिनट रुक गया मैं यहाँ पे, तेरी 10 मिनट रुकना था, पर चलो कोई नहीं भाई। चलो भैया अब रुका जाएगा 200 किलोमीटर पे। अभी 10 किलोमीटर पहले मैंने कहा था कि अब सीधा 200 किलोमीटर के बाद रुकूंगा, लेकिन भाई मौसम के प्लान्स तो कुछ हो रही हैं। एंड आई गेस लाइफ भी ऐसे ही वर्क करती है। आप जितनी मर्जी आगे की प्लानिंग कर लो, जो आगे होना होता है वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। तो सिंपल सा लाइफ मंत्र यही है कि सिचुएशन कैसी भी हो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। बाकी भाई सचिन सही कहता है कि भाई गौरव, हमें किसी भी राइड पे या ट्रिप पे जाने से पहले हवन करा के ही निकलना चाहिए क्योंकि भाई देखो 23 जनवरी को हम निकले चोपटा के लिए, मौसम ख़राब। उसके बाद भैया जब तक हम ट्रिप पे रहे मौसम ख़राब ही रहा, घर आए मौसम ठीक। और भैया 23 जनवरी के बाद मैं आज निकल रहा हूँ 18 फरवरी को और आज फिर से मौसम ख़राब। तो भैया अब रुक के मैंने वाटर प्रूफिंग की है, और जब तक मैंने वाटर प्रूफिंग की जब तक बारिश चली गई। और बट ठीक है यार, अब मैंने डाल लिया है। यहाँ पे मेरे 15 मिनट और वेस्ट हो गए, बट चलो कोई नहीं, आगे भी बारिश वैसे मिलेगी। और कल रात को ना मैं गूगल वेदर पे चेक कर रहा था एक्चुअली कि भाई मौसम कैसा रहेगा, और मौसम बिल्कुल बढ़िया दिखा रहा था। और भाई अभी चेक किया तो एकदम से बादल बादल दिखा दिए। तो चलो कोई नहीं भाई, अब घर से निकले हैं तो सब कुछ झेलना पड़ेगा गाइस। तो भैया ये है संगरूर सिटी जिसको मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ। घर से हो चुके हैं अपने 191.6 किलोमीटर्स। और भैया सच बता रहा हूँ, आज जैसी बारिश मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मतलब पिछले ये लगा लो आप 30-40 किलोमीटर में कम से कम 7-8 बार ऐसा हुआ है कि बारिश आ गई, रुक गई, सूखा हुआ है, फिर एकदम से बारिश आ गई, फिर रुक गया है। मतलब भाई साहब कमाल। और यहाँ पर भाई एक बूंद नहीं गिरी हुई, एक बूंद। मतलब साइड में जो धूल वूल पड़ी हुई है उसको देख के मैं बता पा रहा हूँ। अब भाई मुझे फिर से रुकना पड़ेगा ये रेन कोट रेन जैकेट निकालने के लिए। ओह माय गॉड, मेरे को रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस जब इतने लंबे सफ़र पे चल रहे हों। चलो भैया पेट्रोल डला लेते हैं, फुल कर दे वीरे। भाई 800 का कर दो, हो जाएगा 800 का, है ना? रहने दो, भर गया। हाँ जी भैया, वेलकम टू हालात अपडेट। हालात भैया ये हैं कि घर से हो चुके हैं 220 किलोमीटर और अब भाई यहाँ पर एक बूंद भी बारिश नहीं है, एक बूंद। पता है, बस यही एक मेरे को बड़ी ख़राब सी चीज़ लगती है लंबी राइड पे। अब इसको निकालो, वापस डालो, वापस से पैक करो। ओह माय गॉड, एक नन्ही सी जान क्या क्या करे भाई। इसमें ये वो है ब्लूटूथ गाने सुनने के लिए। अब दिल्ली से श्रीनगर जाना है तो गाने तो सुनने पड़ेंगे।
शाम हो जाएगी, शाम के 5-6 बजे तक। कितनी स्पीड पर जाएगा? 100। 100 पर? आज ये क्या है वहाँ से घूमते रहता है? ये तो पानी पीने का है। ये बैग है ना पीछे, ये 2 लीटर का बैग है, तो इसमें ये पाइप है, तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते पानी पी सकते हैं। हाँ, रुकना नहीं पड़ता फिर बार बार। समय हो गया है 6:22 और भैया यहाँ पर पेट्रोल फुल करा के अब मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को लग गया आधा घंटा। ओके बाजी, मिलते हैं। तो भैया ये अपने पाजी थे। जब तक मैंने आधा घंटा अपना सामान रखा वखा, तब तक भाई मैं इनसे बातचीत करते रहा। बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे भाई ये। बाकी भाई स्पीड यार थोड़ी स्लो हो गई है अपनी, मतलब एवरेज स्पीड जो है, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक यहाँ पे हो गया। आधे घंटे का इससे पहले हुआ था जहाँ पे मैंने अपने रेन गियर्स डाले थे। अब यहाँ पे मैंने निकाले तो आधा घंटा यहाँ पे लग गया है। आगे यार बस बारिश ना मिले, वरना मेरे को फिर से आधा घंटा कहीं पे ना और वेस्ट करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेरे 214 किलोमीटर हो गए थे, तो बाइक को भी अच्छा रेस्ट मिल गया है, मुझे भी, और सामान वामान सब हो गया है। तो अब निकला जाए भाई फटाफट से लुधियाने की तरफ। इन पाजी से मैं वैसे ही बात कर रहा था, तो बोले भाई लुधियाना जाने में 1 घंटा लग जाएगा। मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं लुधियाना कितने किलोमीटर है और क्या कुछ है, मतलब मैं फ़ोन में चेक कर सकता था ऑब्वियसली, बट मैंने नहीं करा। बट ठीक है भाई, यही रोड जा रहा है लुधियाने की तरफ, आ ही जाएगा लुधियाना भी। चलिए भैया चलते हैं। बदल गया, महसूस नहीं होता ज्यादा कुछ, अल्फाज सारे शान जैसे खुद, बस बहरा उम्मीद में कहीं वो किनारा जहाँ रहूंगा मैं खुश। करे तंग बात मेरी आजकल, मुझे कम देखे किसी के भी गम, खुद घर सोने लगा शायद मैं, या छोड़ा दुनिया ने असर। क्या खाक होगा और सोचना नहीं, जो ना समझे कीमत मेरी उनसे मिलना नहीं। क्या गुरूर मेरे सर पे या इज्जत आ गई, उड़ने लगा मैं हवा में या फिर जड़े आ गई, बिना जाने करे क्लेम लाइक नो। उससे बहस क्या करूं मैं, लेट इट गो, मजबूर मैं भी खुल के जीने को, तभी बातें मिले उन्हें कहने को, तूने सच कहा पहले जरा नहीं। सो राइट नाउ इट्स 8:52 AM और डिस्टेंस कवर हो चुका है 380.4 किलोमीटर, और अभी यहाँ से पठानकोट है 71 किलोमीटर। भैया मैंने चैलेंज दिया था खुद को कि 9 बजे तक पठानकोट लगाऊंगा, बट हुआ क्या कि जलंधर से जो कटता है अपना कटता है, वाह, मतलब जो रास्ता कटता है पठानकोट जाने के लिए, वो कट मेरे से मिस हो गया और मैं 10 किलोमीटर आगे चला गया। तो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर वापस आया, और वापसी में फ्लाईओवर ने लेके मैं लोकल से रास्ते में घुस गया। वहाँ मेरा आई गेस 15-20 मिनट मेरी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गई, बट चलो कोई नहीं भाई, कौन सी रेस लगी हुई है, अकेला हूँ मैं। हाँ। और भाई सुबह से यार मैंने काफ़ी अच्छा डिस्टेंस खींच दिया। मतलब आप ये देखो कि अभी इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं फील हो रही है। मतलब ऐसा लगा जैसे बस घर से 50-60 किलोमीटर बाइक चला गया हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और भाई बाइक एक नंबर परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की भाई। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आई भाई, मैं बाइक चला रहा हूँ तब मुझे ठंडी लग रही है, मैं रुक जा रहा हूँ तब मुझे ऐसे कांपना चढ़ जा रहा है भाई बिल्कुल। और ये मेरे साथ मतलब होता ही है। और एक सबसे खतरनाक चीज़ मैंने, मतलब क्या होता है ना कि यार, मतलब एज अ मोटो ब्लॉगर आपको बहुत सारा सामान कैरी करना पड़ता है, पावर बैंक, बैटरी, ये वो ऐसा वैसा कर आके, तो कोई ना कोई आइटम मेरे से हर बार रह ही जाता है। अब की बार मेरे से चेन ल्यूब रह गया और मैं बिल्कुल नया खरीद के लाया था, और भैया घर पे रह गया वो। चलो भैया चलते हैं और 2 मिनट रेस्ट करके यहाँ से। बाकी भाई सूर्य देवता थोड़े थोड़े दिखने लग गए हैं। अब ये है कि आगे बारिश नहीं मिलेगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जिस हिसाब से सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं। और अब आपको दिखाई देगा पठानकोट का 1 नंबर का नज़ारा। अरे बेइज्जती हो गई गाइस, ये वो मोड़ नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो गया गलती से। ओ भाई मैं कितना हिप अप किया भाई, कितना ज़्यादा हिप अप किया। ये हाँ, ये वाला मोड़ है भाई। यहाँ से भाई पहाड़ दिखते हैं लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं है। मतलब मैं दिख पा रहा हूँ, कैमरा में तो नहीं दिख पा रहा होगा। ये हाँ, ये देखो भाई, इधर से पूरे ऐसा घर वर दिखते हैं, झाड़ वाड़ आ गया अभी। अच्छा ये वाला है क्या? हाँ, ये वाला। तो अगर आपको यहाँ से चंबा जाना है तो आप यहाँ से यूटर्न मारिए, आप चंबा निकल जाएंगे और जम्मू के लिए आप सीधा जाएंगे। बट मुझे जम्मू नहीं जाना है, मुझे उधमपुर जाना है। बीच में से एक रास्ता कटेगा, वो रास्ता काट के, और अभी शायद से मेरे फ़ोन में टावर भी चले जाएंगे। हाँ, टावर कह रहा हूँ, सॉरी, नेटवर्क चले जाएंगे। फिर उसके बाद में भाई जो मेरी लेवल इसी में वो डाल लूँगा। और अब आगे एक ये ना ब्रिज आता है,
और भाई ये ब्रिज बड़ा मस्त लगता है मेरे को। अमृतसर 110, जम्मू 110, श्रीनगर 409। वैसे एक्चुअल में श्रीनगर 409 नहीं है, जब से वो काजीगुंड टनल बनी है डिस्टेंस थोड़ा और कम हुआ है, तो आई गेस उन्होंने उसके बाद ये अपडेट नहीं किया है, क्योंकि 300 कुछ सौ पठानकोट से पहले था जब मैं गूगल मैप पे चेक कर रहा था। ये वाला हाईवे जो है भाई मेरे को बहुत अच्छे से याद है। मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। मैं और रवि रात को निकले थे 9-10 बजे के आसपास, और हम सुबह यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। और ब्लॉग में बोल रहे हैं गाइस हम बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अभी कोल्ड ड्रिंक पी है, बिस्किट खा लिए हैं, और अब हम चल रहे हैं आगे। और इस रोड पे मतलब ये पूरा से जम्मू तक जाता है भाई। हम कसम से दोनों सोए हैं बीच में, मतलब वो होता है एक ऑटो पायलट वाला मोड होता है, बाइक चलाते हुए आप सो भी रहे हो और बाइक भी चल रही है, तो भाई दोनों का वो वाला मोड एक्टिवेट हो रहा था बीच बीच में भाई। और ब्लॉग में बोल रहे गाइस हम बहुत एक्टिव फील कर रहे हैं। मैं कहा भाई आयरन नहीं हो रही, बहुत भयंकर। वाह यार वाह भाई, मैंने सच में यार इतना जल्दी डिस्टेंस कवर किया है, मुझे तो सच में खुद में समझ नहीं आ रहा भाई कैसे क्या हो गया। क्योंकि अभी मेरे को ना सचिन का फ़ोन आया था जस्ट, तो सचिन के पास मेरी गूगल मैप्स पे लोकेशन है, तो बोलता भाई क्या ख्याल है तेरा, है चाय सीधा पठानकोट में पिएगा। अभी देखो डिस्टेंस हो गया है 453 किलोमीटर्स, और एवरेज स्पीड भाई अभी 78 आ रही है, आप देख रहे हो। और फ्यूल इकोनॉमी अपनी एवरेज आ रही है अभी 29 किलोमीटर पर लीटर। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। लाला जी जम्मू एंड कश्मीर में आ गए हैं। सानू जान दियो वीरे, साढ़े कोल ते 2 व्हीलर हैगा सी, साडा टोल तो नहीं लगता। मुझे अभी 11 किलोमीटर बाद राइट लेना है, और फिर वो एक लोकल रास्ता कटेगा और वो सीधा जाके मतलब उधमपुर निकलेगा। फिर उधमपुर से मैं मेन हाईवे से कनेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि जो मेन हाईवे ना वो है यहाँ से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, वो अपना मेन हाईवे है। अब ये क्या है कि मेरे को जम्मू से पहले अपना राइट में घुसा देगा मुझे, तो वो एक नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है शायद से वो, तो स्टेट हाईवे पे फिर मुझे चलना है, और वो स्टेट हाईवे जाके मर्ज होएगा उधमपुर में। और फिर भैया उधमपुर से आगे अपन जाएंगे तो आ जाएगी चेनानी नासी टनल। 10 किलोमीटर की टनल क्रॉस करने के बाद फिर देखेंगे भाई रोड कंडीशंस कैसी हैं। और एक बार जब ये पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो जाएगा ना, तो पहाड़ी रास्ता ख़त्म करने के बाद आती है कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली जब आती है ना, तो भाई वहाँ पे बढ़िया श्रीनगर से पहले एक रोड आता है। अरे भाई अगर वहाँ पे आर्मी का मतलब मूवमेंट जिस दिन होता है ना, वहाँ पे उस दिन तो खैर आप स्लो ही चला सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जिस दिन खैर नहीं होती है उस दिन वो खाली होता है। जिस दिन भाई जो बाइक चलाने में मज़ा आता है ना उधर, वो आपको दिखाऊँगा मैं आज। बस आज कोई आर्मी की कोई मूवमेंट ना हो रही है बस वहाँ पे, क्योंकि वो फिर है ना कि आप थोड़ा सा चलते हो रोक देते हैं, फिर आर्मी का कौन हो जाता है, फिर आप आगे निकलते हो फिर रोक देते हैं, तो वो वाली चीज़ रहती है। ये चीज़ हुई थी जब मैं संस्कार से वापस आ रहा था। भाई सच बता रहा हूँ, मैं अभी इतना खुश, इतना अच्छा फील कर रहा हूँ ना, माय गॉड, कि मैं क्या बताऊँ, मज़ेदार। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कश्मीर देखने के लिए भाई, क्योंकि मैं कश्मीर सच में नहीं घूमा हूँ भाई, और मुझे कश्मीर घूमना है। और अब मैं फाइनली जा रहा हूँ। बहुत सालों की जो मेरी तपस्या है वो आज जाके सफल हुई है भाई साहब, मतलब होगी, अभी हुई नहीं है, क्या पता भाई साहब रास्ते में कहीं मैं नॉकआउट हो जाऊँ, तो यू नेवर नो गाइस। अभी उधमपुर 33 किलोमीटर बचा है, और भैया बीच में जो रोड की कंडीशन थी ना भाई, कितनी बेकार थी भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब एक्सपल्स जिसके पास है वो बोल रहा है कि रोड की कंडीशन ख़राब थी, तो आप सोचिए कि रोड की कंडीशन कितनी ख़राब होगी बीच में। मतलब ऐसा कि भाई मेरा तो व्लॉग करने का भी मन नहीं हुआ, मैं कहा भाई यार इसको क्या ही रिकॉर्ड करूँ, छोड़ो। तो अब जाके थोड़ा बहुत ठीक आया है रोड, बट इसमें भी है कि बीच बीच में खड्डे हैं, तो इनको डॉज करते हुए निकलना पड़ रहा है भाई। और ये टॉर्चर अभी 33 किलोमीटर तक और झेलना है।
बस उसके बाद में भैया अच्छे दिन आ जाएंगे फाइनली। देखो ये अभी तक का इस पैच का सबसे अच्छा रोड ये है। अभी आप देखो यहाँ पे खड्डा है, खड्डा वड्डा, और ये मतलब अभी उधमपुर तक सीन ऐसा ही टाइट रहने वाला है। 33 किलोमीटर्स। और यार मौसम की अगर बात करें तो अब मेरे को ना हल्की हल्की कर रहा हूँ, मतलब मीठी मीठी ठंड लग रही है। धूप जो है वो थोड़ी देर निकली थी, पठानकोट के बाद से धूप वापस चली गई है, और अब जो वेदर है वो पूरा ऐसा ग्लूमी सा हो रखा है पूरा ना। तो ठीक है भाई, मुझे लगता है कि उधमपुर से जब चेनानी नासिरी टनल पहुंच जाऊंगा और आगे जब उसको मैं क्रॉस कर लूँगा टनल को, तब उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे को अपना थर्मल लाइनर या फिर रेल लाइनर, इन दोनों में से कोई एक डालना पड़ेगा। फाइनली भाई साहब टॉर्चर ख़त्म हुआ है, और ये मेरे सर के ऊपर आप अब देख सकते हो भाई अपना जम्मू श्रीनगर हाईवे। ओके, टाइम इज़ 1:20 PM। डिस्टेंस हो चुका है सुबह से 597 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 600। टाइम 8 घंटे 26 मिनट। एवरेज स्पीड इज़ 71 और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 30 किलोमीटर पर लीटर। और भैया माँ कसम यार, ये 600 में से लगा लो भाई 83 किलोमीटर ने जो मेरा तेल निकाला है ना, वो पिछले 500 किलोमीटर नहीं निकाला भाई। इतना ज़्यादा थक गया मैं, मतलब ओह भाई साहब। अभी मैंने गूगल मैप पे चेक किया है तो गूगल आंटी बोल रही है कि भैया आपको 5 बज जाएंगे श्रीनगर पहुंचने में। और भाई अभी तो चेनानी नासिरी टनल भी 6 किलोमीटर आ गया और हवा चल रही है और मुझे अपना ठंड लगने लग गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपने रेन गेयर डालना ही मुझे लगता है फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ज़्यादा ठंड लगी तो आगे एक जगह और रुक के कहीं पर डाल लिया जाएगा थर्मल लाइनर। अभी थोड़ा यहाँ पर रुकूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा और फिर भाई निकलेंगे आगे। दैट्स द अपडेट गाइस, दैट्स द हालात अपडेट फॉर यू। अरे लोगो बाइक राइडिंग ना करियो। तो ये आ गई है चेनानी नासिरी टनल, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। ये नाम पहले था क्या, पता नहीं, चेंज हुआ है या आई डोंट नो। लेकिन भाई एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैंने अटल टनल भी देखी है और भाई मैंने ये वाली टनल भी देखी है। मुझे ये टनल बहुत अच्छी लगी भाई, कसम से बता रहा हूँ। अटल टनल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है लाइटिंग के मामले में। बीच में पीली लाइटिंग, साइड में देखो वाइट, फिर ग्रीन, मतलब बढ़िया कॉम्बिनेशन भाई, बढ़िया कॉम्बिनेशन। मतलब सच में यार बहुत अच्छी लगती है लाइटिंग ना, ये वाली जो है मज़ेदार। वैसे रोड की कंडीशन यार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया था 2018 में, तब तो भाई चेनानी नासिरी टनल से पहले और बाद का पैच, अरे भाई साहब ख़तरनाक, बहुत ख़राब हुआ करता था भाई साहब। मानना पड़ेगा यार, एक नंबर का रोड बना दिया भाई। टनल के बाद निकलने के बाद से तो भाई मैं 80-90 इस तरह से जा रहा हूँ। वाह यार वाह, बढ़िया भाई बढ़िया। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे जो ओल्ड मनाली हाईवे का होता था ना, फिर ओल्ड के बाद न्यू मनाली हाईवे बन गया तो भाई सब ऐसे खुश हो गए, जल्दी जल्दी आने लग गए। तो काइंड ऑफ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे न्यू मनाली हाईवे स्टार्ट हो गया है और भैया अब मैं उससे जा रहा हूँ। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ से है दोस्तों, लेह है 550, सोनमर्ग 212, गुलमर्ग 186, श्रीनगर 135, अनंतनाग 76, बनिहाल 38। चलो भैया। बनिहाल बचा है सिर्फ 2 किलोमीटर और अपनी बनिहाल काजीगुंड टनल है आई गेस 8 किलोमीटर दूर।
और वो टनल क्रॉस करने के बाद जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत हो सकता हूँ, उसके बाद शायद प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार प्लेन एरिया स्टार्ट हुआ फिर तो भाई ये नहीं रुकती, मतलब रुक तो ये यहाँ भी नहीं रही है ऑब्वियसली, बट प्लेन्स में तो अलग ही बात है ना फिर। वाह भाई ये ब्रिज देखो भाई कितना लंबा है, और भाई वाह यार ये नज़ारे पहले नहीं थे। ये नज़ारे तो ऑब्वियसली भाई पुल बनने के बाद ही आए हैं। शायद से पुराना रास्ता वो है जहाँ पे बोलेरो पिकअप जा रही है इस तरह से। लेकिन भाई ये सच में यार मानना पड़ेगा भाई, क्या खतरनाक रोड बना दिया भाई। डिस्टेंस कब निकल गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा सच में। ये लो भाई ये आ गई है अपनी काजीगुंड बनिहाल टनल। चलो भैया अंदर चलो। नाइस। ये जो है ना ये वाली टनल ये ऐसे कि एक लेन यहाँ पे जाने वालों के लिए है और ऑपोजिट साइड में है आने वालों के लिए, ये जाने वालों के लिए है। तो ये चीज़ अच्छा कर रखा है सेपरेट ना, बढ़िया। और इसी के साथ ख़त्म होती है काजीगुंड टनल। और मेरे भाई जैसा कि मैंने बोला था, अब शायद से पूरा फ्लैट एरिया है श्रीनगर तक। और भाई यहाँ पर पता है जितने भी पेड़ हैं ना, जैसे अब मेरे लेफ्ट साइड में पेड़ देखो, एक भी पत्ता नहीं है भाई, एक भी। सारे पेड़ ऐसे सूखे खड़े हुए हैं। राइट साइड में भी अगर आप देखोगे और लेफ्ट में देखोगे, दोनों तरफ ही मतलब बिल्कुल सूखे हुए हैं भाई। नाइस भाई नाइस। पहलगाम 66, श्रीनगर 72, काजीगुंड 2, श्रीनगर 72, दैट्स इट। बस यार भाई टनल से निकलने के बाद मैं सीधा सीधा देख रहा था और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अभी मैंने जस्ट पीछे मुड़ के देखा भाई गलती से। और भाई मुझे क्या दिखा, उसको दिखाने के लिए एक बार ये फ्लाईओवर चढ़ूँ फिर आपको मैं दिखाऊंगा। ओ भाई ये देखो लेफ्ट साइड में पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ भाई, पूरा का पूरा कंप्लीट। यहाँ रुक के देखो भाई, मतलब उफ। बाकी यार एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने नॉन स्टॉप ही राइड की है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता हूँ कि आपको ये राइड एक दिन में करनी चाहिए। टेक्निकली ये 2 दिन की राइड है। आप एक दिन आओ दिल्ली से पठानकोट और दूसरे दिन आप आओ पठानकोट से श्रीनगर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू तक भी आप आ सकते हो, जम्मू से श्रीनगर आप कर सकते हो। तो मैं कह रहा था कि भाई आपको ये जो जर्नी है ये 2 दिन में करनी चाहिए। मैंने एक दिन में की क्योंकि मैं इसके करने के कैपेबल हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से बाइक राइडिंग कर रहा हूँ, तो भैया मेरे को मेरा पोटेंशियल पता है कि मैं कितना पुल कर सकता हूँ, कितना क्या कर सकता हूँ, कितना डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। सो इसलिए इजीली मैंने कर लिया। और ये रूट मैंने 2 बार किया हुआ है, तीसरी बार मैं आया हूँ, तो मेरे को इस रूट का अच्छा खासा पता भी था। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि भाई अपना लंबा डिस्टेंसेस निकालो। और रात को 2 बजे निकलने का ये सीन था, हालांकि रात को निकलना नहीं चाहिए, लेकिन रात को 2 बजे निकलने का मेरा ये था। तो अब जाके मैं शाम के 4 बजे आराम से श्रीनगर पहुँच गया हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि 5 बजे के बाद सर्दी ज़्यादा हो जाएगी सनसेट के बाद में, और फिर बाइक चलाने में बहुत दिक्कत होएगी। तो इसलिए मैंने ऐसा टाइम निकाला कि मैं रात को निकलूँ वहाँ से और शाम तक मैं श्रीनगर पहुँच जाऊँ। तो ये जो राइड है ये ऐसे नहीं है कि भाई मैंने मुंह उठाया, बाइक स्टार्ट करी, मैंने भगा दी। काफ़ी कैलकुलेटिव मतलब चीज़ें रही हैं कि डिस्टेंस निकाल के गूगल मैप पे टाइम देख के कितना क्या, कब निकलूँ, कब पहुँचूँगा, तो काफ़ी प्लानिंग होती है इस तरह की राइड्स की ना। तो ये चीज़ है। बाकी बात करूँ अगर कश्मीर वैली की, तो जहाँ से हमारा पहाड़ी एरिया शुरू हुआ था, कहाँ से, पठानकोट से थोड़ा आगे, पठानकोट से लेके और ये अपनी काजीगुंड टनल तक, यहाँ तक ये पहाड़ी एरिया है। ओके, अब ये आ गया है कश्मीर वैली, अब ये पूरा फ्लैट। ओके, और फिर आप श्रीनगर से आगे सोनमर्ग की तरफ जाओगे तो वापस से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। अब जो कश्मीर वैली है ये चारों तरफ से घिरी हुई है भाई हिमालयन और पीर पंजाल रेंजेस से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यार ऐसा कुछ नज़ारा मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ यार, कि मतलब बिल्कुल सूखे पेड़ यार, एक पत्ता नहीं है, उधर भी इधर भी मतलब कहीं पे भी देखो यार, और मतलब पत्ते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यार एक अलग सी सुंदरता है भाई इसके अंदर यार। भाई यार देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है मैन, वाह यार वाह। सच बता रहा हूँ यार, जितनी पूरी दिन की थकान थी ना वो सारी की सारी उतर गई है मेरी अभी, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको। जितनी भी नींद, थकान, सब कुछ उड़ चुका है भाई इतने सुंदर नज़ारे देखे। और वो जो पहाड़ देखा था भाई, उसके बाद तो बस सिस्टम ही ख़राब हो गया था भाई। बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया। फाइनली आई एम इन कश्मीर, ये मेरी मोरनी पहुंच गई कश्मीर।
चलिए भैया फटाफट आखिरी के 50-60 किलोमीटर हैं, इसको खींचते हैं और आपको फिर मिलवाते हैं एक शख्स से। वो शख्स मेरा करीबी दोस्त बन गया और जिससे मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ उससे, तो मतलब बढ़िया है भाई। चलिए भैया, सरप्राइज़ को यहाँ पे ज़्यादा रिवील नहीं करते हैं। तो अभी हाईवे से लेफ़्ट लिया है मैंने और अभी मुझे 23 किलोमीटर जाना है और 23 किलोमीटर के गूगल दिखा रहा है 46 मिनट्स, क्योंकि ये रोड जो है काफ़ी संकरा टाइप है। और मैं जा रहा हूँ भाई अपने दोस्त के पास, इकबाल, और इकबाल से इंट्रोडक्शन भाई मैं वहीं जाके करवाऊँगा, इकबाल के साथ में ही बिल्कुल। और अभी भाई पता क्या था, मतलब मैं हाईवे पे था तो हाईवे से मतलब ऐसा गाँव दिख रहे थे तो मतलब ऐसे सही था। अब मैं सिंगल लेने से इस पे आया हूँ ना, और अब जैसे गांव दिख रहा है और जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ तो भाई मज़ेदार यार, अलग ही एक्सपीरियंस है भाई ये। मतलब एक होता है ना, जैसे हर एक जगह के एक अपना कैरेक्टर होता है, तो ऐसे कैरेक्टर की जगह मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख रहा हूँ इस टाइप में। जैसे तुर्तुक अलग टाइप का है, और मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ अभी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा ना, मतलब लेकिन एक कैमरा तो अलग सी वो है कि जैसे वहीं टीन के अपनी शेड है, और भाई जैसा मतलब टीवी में देखते थे कि भाई कश्मीर ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो हमेशा देखो श्रीनगर मैंने 3 बार क्रॉस किया, तो हमेशा मतलब तो वही है कि नॉर्मल ये शोरूम वगैरह से जो दिखते रहते हैं ना, मतलब हाईवे पे या हाईवे से निकल गए बस इतना, होटल वोटल देखे। अब ये जो है ना, ये मैं बिल्कुल अंदर आया हूँ फर्स्ट टाइम, तो भाई बढ़िया है यार ये तो मतलब। क्या हाल है इकबाल भाई साहब? ना ना, वाह भाई, आ मेरे भाई। और इकबाल भाई बस बढ़िया, पता कैसा रहा? ये है दोस्तों इकबाल। ऑन है ये? हाँ ऑन है। तो भैया टाइम हो गया 9:22 और मैं जिस शख्स की बात कर रहा था व्लॉग में, ये वो शख्सियत हमारे साथ हैं, मिस्टर इकबाल फरूज़। बिल्कुल। और ये अपनी तारीफ़ खुद करेंगे अब। भाई साहब ऑल योर्स, तारीफ़ करो अपने। तारीफ। अच्छा ये बताओ अपने बारे में बताओ, और ये बताओ हम कहाँ मिले थे और यहाँ मैं कैसे आया, ये एक जर्नी अपने वर्ड्स में। तो हम ना लेह में थे, लेह में दूसरे दिन शायद आया कि पहले दिन आया था, तो कि हम दूसरे दिन हाँ। तो हमने डॉर्मेटरी रखी थी, तो फिर भाई आ गया, भाई आए थे तो हम मिले, थोड़ी सी बातचीत हुई। इनफैक्ट बात ये हुई कि हम ज़्यादा वाइब हमारी मीम्स पे मैच हुई। हाँ, है कि नहीं? चुप चुप के, हाँ चुप चुप के वाली एक मीम थी नहीं, मुच्छड़ मारने का कि नहीं, तो उस पर हमारी बहुत ही वाइब मैच हो गई। उसके धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें खुलने लगी, मैं जानने लगा कि ये कहाँ से है। ऊपर से मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड और ये फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से, उससे हमारे कनेक्शन एक साथ बढ़े। फिर वैसे हमारी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर रिसेंटली इसने बोला कि कश्मीर आ रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा बढ़िया आ जा। तो उसने कहा कि मैं कोई होटल वगैरह, मैंने कहा पागल है क्या, घर अपना है, घर में रुकेंगे, कहाँ होटल के चक्कर फिरते रहेगा, पूरा कश्मीर घूमेंगे एक साथ। तो ओवर टू यू। तो भाई देखो बात ये है, मैं इस बंदे से आज दूसरी बार मिल रहा हूँ। पहली बार हम लेह में मिले, वहाँ से कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हुए,
घूमने का प्लान बना तुरतुक जा नहीं पाए, बीच में कार ब्रेक डाउन हो गई थी इन लोगों की, और मुझे लगा था कि ये शायद नेक्स्ट डे बाइक वगैरह रेंट करेंगे, बट ये लोग नहीं आ पाए। और फिर बस वाइब वहाँ पे इतनी मैच हो गई थी उसी टाइम पे, और फिर घर गए तो थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट रहे, और बस फिर मैंने कहा भाई मेरे को कश्मीर आना है, भाई ने कहा आजा, और घर पे आ गए, और आज का दिन है भाई, तो सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो ये है भाई, अभी हम बैठ के हमने काफ़ी देर बातचीत करी, अभी डिनर करा और वापस ही हम बैठ के बात कर रहे थे, और अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं भाई। तो मेरा जो सफ़र था दिल्ली, मतलब घर से अपना रोहतक से यहाँ तक का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और अब आगे आएंगे एपिसोड, सब ये नहीं पता 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, कितने आएंगे, और मुझे खुद अभी नहीं पता मैं यहाँ पे कितने दिन रुकने वाला हूँ। तो जैसा भी होगा आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो यस, दैट्स इट। चलो ठीक है गाइस, ओवर एंड आउट।